नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, पक्षी तंत्र अपने आप में एक विशेष तंत्र है। बहुत से पक्षी तंत्र शास्त्र में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिसमें उल्लू है, कौवा है, कबूतर है, बाज है, कोयल है, नीलकंठ पक्षी है। अनेकों ऐसे पक्षी हैं जिनका अपना विशेष स्थान है। इसीलिए पक्षी तंत्र का एक बड़ा विशाल ग्रंथ है। और उसी में से आज एक मंत्र साबर मंत्र के रूप में है। वैसे तो पक्षी तंत्र में ज़्यादातर मंत्र संस्कृत के हैं, लेकिन बाद के ऋषियों ने साबर मंत्रों की जब रचना की तो उन्हीं में पक्षी तंत्र से भी बहुत से मंत्र साबर मंत्र रचे गए। और आज ऐसे ही एक साबर मंत्र को मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। यह उस परिस्थिति में करना है जब आपको लगने लगे कि आपके हर प्रयास विफल हो रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है, आपको इससे अच्छा कार्य करना चाहिए या आपको इससे अच्छा कार्य मिल सकता है। या फिर घर में किसी प्रकार का तंत्र मंत्र बाधा दिखाई दे रही है, शत्रु के प्रयोग दिखाई दे रहे हैं, भूत प्रेत की बाधा दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन में आ गई है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना है। और प्रयोग भी अत्यधिक सरल है, कोई लंबा चौड़ा साधना विधान नहीं है। मात्र एक दिन का या फिर यूं कह ले 1 घंटे का ही विधान होगा मुश्किल से। इसी में आपके कार्य की सिद्धि बनती है। प्रिय दर्शकों, अनेकों बार बता चुका हूं, तंत्र का अपना महत्व है। तंत्र में बहुत लंबे समय इंतजार नहीं करना होता। तंत्र में उसी समय कार्य किया जाता है और शीघ्र ही उसका प्रभाव भी मिल जाता है। तो आज इस पक्षी तंत्र की चर्चा करते हैं। कौन सा है वह पक्षी तंत्र? इस पक्षी तंत्र से लाभ दृष्टिगोचर स्वतः होगा, आपको शीघ्र दिखाई देगा कि हाँ कुछ प्रभाव मिला। और वह पक्षी तंत्र है एक कबूतर के माध्यम से। कौन सा? संभव हो तो जंगली कबूतर हो, या फिर जो सामान्य अपने घर के आसपास आप देखते हैं उन्हीं में से कोई एक कबूतर या तो पकड़ लीजिए या फिर खरीद के ले आइए। ज़्यादा अच्छा होगा किसी बहेलिया से या शिकारी से जो पिंजरे में बंद कर रखा हो कबूतर, उसको लेकर के आइए। चिंता ना कीजिए, किसी प्रकार की हिंसा इस प्रयोग में नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई बलि विधान नहीं है। बहुत सरल सा विधान है। माँ कामाख्या का ये तंत्र प्रयोग है और इस तंत्र प्रयोग से निश्चित ही कार्य की सिद्धि होती है। माँ कामाख्या कामना की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और सबसे बड़ा तंत्र का स्थान भारत ही नहीं विश्व भर में माँ कामाख्या का स्थान है। प्रिय दर्शकों, कबूतर को शनि का प्रतीक भी माना जाता है। यदि शनि दशा चल रही हो, ऐसे में कबूतर को दाना डालना, कबूतर की सेवा करना अत्यधिक लाभ देता है। और आज जो तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूँ उससे आपको शनि दशा में भी राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी प्रकार का तंत्र है, किसी प्रकार की कार्य की बाधा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, ये जो आपको उचित नहीं लगती, उन सब के लिए यह तंत्र प्रयोग है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस तंत्र प्रयोग को किस प्रकार से संपन्न करना है। सबसे पहले जान लेते हैं उस विशेष मंत्र को जिसके माध्यम से यह तंत्र प्रयोग पूर्ण होगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस मंत्र का किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में या किसी भी दिन, संभव हो तो सिद्ध योग इसलिए कि ताकि हमारे कार्य की सफलता की गुंजाइश, प्रतिशतता या फिर गारंटी बढ़ जाए, निश्चित कार्य सफल हो जाए। अन्यथा किसी भी दिन आवश्यकता के समय जब आपको लग रहा है कि आज ही कर लेना चाहिए, उस दिन इस प्रयोग को संपन्न कर ले। एक माला का जप इस मंत्र का आपको किसी देवी मंदिर में बैठ करके या फिर अपने घर में देवी के सामने देवी का चित्र के लगा करके उसके समक्ष बैठ करके करना है। किसी प्रकार के अन्य पूजा विधान की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गणेश जी का ध्यान कर लीजिएगा, अपने गुरु का ध्यान कीजिएगा और उसके बाद इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिएगा। जब एक माला का जप आपका संपन्न हो जाए और जो आपने कबूतर लिया है, खरीद के लाए हैं कबूतर, क्योंकि कहा है कबूतर लेकर के आना है, अब उस कबूतर के ऊपर देवी जो सिंदूर है उसी सिंदूर से आपको 21 बार मंत्र बोलना है और कबूतर के मस्तक पर वो सिंदूर लगा देना है। वैसे तो अच्छा रहेगा कि हर बार मंत्र बोले और हर बार तिलक लगाएं, लेकिन पक्षी है, हो सकता है आपसे संभाल में ना है, इसलिए
ये भी कर सकते हैं कि 21 बार लगातार मंत्र बोला और उसके बाद तिलक कर दिया, या पहले तिलक कर दिया और उसके बाद उसको देखते हुए 21 बार मंत्र बोल लिया। जिस प्रकार से सुविधा लगे इस प्रयोग को संपन्न कर लीजिए। इतना जब प्रयोग संपन्न हो जाए उसके बाद में क्या करना है, 7 बार अपने ऊपर से उस कबूतर को घुमाना है और किसी सिद्ध देवी मंदिर, आपके आसपास कोई सिद्ध देवी पीठ हो, वैसे तो नियम है कि कामाख्या मंदिर में ही छोड़ कर आना है, लेकिन हर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो आपके घर के आसपास, आपके गांव में, शहर में कोई सिद्ध देवी पीठ हो, वहाँ पर इस कबूतर को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज इस कबूतर को आज़ाद कर दीजिए, छोड़ दीजिए मंदिर के आसपास। इतना भर यह प्रयोग है, यह तंत्र है। एक माला का जप करना है, 21 बार इस मंत्र को बोल करके तिलक करना है और उसके बाद 7 बार घुमा करके कबूतर को आज़ाद कर देना है, छोड़ देना है। आपका काम हो गया है। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, हर नेगेटिविटी दूर होगी, कार्यों की सिद्धि होगी, तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा भी निश्चित ही दूर होगी। सरल तंत्र है और साथ ही एक अच्छी बात यह है कि एक पक्षी को एक कैद से आज़ाद कर रहे हैं, यह भी एक अच्छी बात है। तो ये प्रयोग करके देखिए, लाभ उठाइए। महामाई कामाख्या की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।